बीएस से इटावा की तरफ से न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं। टीचर पोस्ट और कुक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों ने 8वीं पास की हुई है तो आप लोग यहाँ पर कुक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ टीचर पोस्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कौन से पोस्ट के थ्रू आप लोगों को भेजना पड़ेगा, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज है, सैलरी कितनी होने वाली है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल बताई हुई है। लास्ट डेट इसकी 8 अप्रैल 2026 यहाँ पर दी हुई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इटावा के लिए ये वैकेंसीज हैं। हेड कुक एंड फुल टाइम टीचर पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। दो टोटल पोस्ट हैं। ऑफलाइन आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑफलाइन आप लोग को स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी पड़ेगी। इस तरीके का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं दे दूंगा, उसको आप लोग को फिल करना है, उसको सेंड कर देना है आप लोगों को स्पीड पोस्ट के थ्रू। सैलरी यहाँ पर फुल टाइम टीचर के लिए 24,200 रुपये सैलरी होने वाली है। हेड कुक मुखिया रसोइया के लिए 8,577 रुपये सैलरी होने वाली है। 8वीं पास आप लोगों ने की हुई है और आपको कुकिंग आती है तो आप लोग यहाँ पर हेड कुक के लिए अप्लाई कर सकती है। साथ ही साथ फुल टाइम टीचर के लिए ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है इनमें से किसी भी उसमें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने बीएड किया हुआ है, टीईटी या सीईटी क्वालिफाई किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 25 से 45 की एज होनी चाहिए। एप्लीकेंट जो होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का ही रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके एकेडमिक मार्क्स के अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ये उनके लिए है जो टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेजुएट जो ऑफलाइन उसके लिए कर रहे हैं कुकिंग के लिए, उनके लिए यहाँ पर इतनी सारी सिलेक्शन मेथड्स नहीं होंगे। लास्ट डेट 8 अप्रैल होने वाली है। मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइड दी हुई है आप लोग को किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैं आप लोग को फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो होगा फील्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू दिस एड्रेस, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन। इस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है। यहाँ पर इस क्यूआर कोड पर 20 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोग को इस तरीके का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाए और साथ ही साथ एक फील्ड फॉर्म मिल जाए जिसको आप लोग देख के फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे तो यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई आईडी दी हुई है। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी आप लोग की है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर पूछ सकते हैं। या फिर आप लोग जब पेमेंट कर देंगे ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो आप लोग यहाँ पे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तुरंत आप लोगों को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ से वेबसाइट से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। कैसे आप लोगों को लेना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट बाय डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट रैंक वेबसाइट। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ से पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ से इस तरीके का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी हेल्पलाइन नंबर आप लोग को दिया हुआ है, कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल किस तरीके से करना है और कैसे आप लोगों को एनवेलप में डाल के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, उसके बाद आप लोगों को उसको भेजना है। जैसे आप लोग ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग को इस पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेरी फील्ड एक कंप्लीट फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। इसी को देख देख कर आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना एक फोटो लगाना है। सबसे पहले फोटो के ऊपर सिग्नेचर आप लोग के होने चाहिए। आप लोग को सिग्नेचर इस तरीके से करने हैं, यहाँ से आप लोग को शुरू करने हैं और फोटो पे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। मतलब आधे सिग्नेचर नीचे आ जाए और आधे फोटो पे आ जाए, इस तरीके के सिग्नेचर आप लोग को करने हैं। एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ पे आप लोग को सेम यही चीज लिखनी है। उसके बाद
किस न्यूज़पेपर या कहाँ से आप लोगों को रेफरेंस मिला वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अमर उजाला या फिर जो भी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा या जहाँ से भी आप लोगों ने देखा था इस पोस्ट के बारे में, वो आप लोग डाल सकते हैं। जैसे आप लोग इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है और हर एक अक्षर यानी कि पूरा फॉर्म आप लोगों को कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। कंप्लीट फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही आप लोगों का फिल होगा, आप लोगों को बड़े अक्षर में फिल करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, डेट आप लोग यहाँ पे डालेंगे जिस दिन आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैथ्स के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल साइंस ये पूरा आप लोगों को डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेम ऑफ कैंडिडेट्स आप लोग को यहाँ पर डालना है, अपने पिता पति का नाम आप लोग को यहाँ पे डालना है, माता का नाम आप लोग को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप लोग को अपनी जन्म तिथि डालनी है, अपना जेंडर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप लोग की एज कितनी है वो आप लोग यहाँ पर डालोगे। नेशनैलिटी और रिलीजन आप लोग यहाँ पे डालोगे। इसके बाद में हाउस नंबर आप लोग को यहाँ पर डालना है, विलेज यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना है, तहसील यहाँ पे डालनी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोग की है वो यहाँ पे डालोगे, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो भी आप लोग की डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे। परमानेंट एड्रेस अगर आप लोग का सेम है कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के तो वो आप लोग यहाँ पर भी डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा और ईमेल आईडी आप लोग को अपनी यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स बतानी है यहाँ पर, जैसे 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, ग्रेजुएशन बीएड टीईटी वो सब आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। कौन से स्कूल से की, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी, परसेंटेज कितनी आई, डिवीजन कौन सी थी। उसके बाद आप लोगों को अपनी जो भी कैटेगरी है उस पर टिक लगा देना है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉय एक्सचेंज यहाँ पे यस या नो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विसेज यहाँ पे आप लोग को यस या नो फिल करना है। इसके बाद आप लोग को अपनी अगर कोई आप लोग के पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग का ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट फिल हो चुका है। आप लोग को यहाँ पर डेट डालनी है जिस डेट की आप लोगों ने फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सिटी डालनी है अपनी। इसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने और यहाँ पर राइट थंब थंब का आप लोग को इम्प्रेशन लगाना है, यानी कि सीधे हाथ के अंगूठे के निशान आप लोग को यहाँ पर लगाने हैं। एक्नॉलेजमेंट कार्ड में भी आप लोग को छोटी सी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग को अपना फोटो लगाना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। आधे सिग्नेचर ऊपर होंगे, आधे फोटो ऊपर होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पूरा नाम डालना है, अपनी जन्म तिथि डालनी है, अपने फादर का नाम डालना है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हाउस नंबर आप लोग को मतलब एड्रेस अपना यहाँ पे डालना है, पूरा इटावा जो भी आप लोग का एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। ऐसे करके आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म ये कंप्लीट हो गया। अब इसको भेजना कैसे, आप लोग के आसपास कहीं पे भी इस तरीके का एक एनविलप, इस तरीके का एक लिफाफा मिल जाएगा, ठीक है। उस लिफाफे के ऊपर आप लोगों को सेम डिटेल्स डालनी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा बीएसए इटावा, यही सेम चीज डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर इटावा, ये वैकेंसीज है बीएसए इटावा एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। तो आप लोग को यही यहाँ पर लिखना है बीएसए इटावा एजुकेशन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर लिखोगे बीएसए इटावा एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कुक लिख देना है, ठीक है। बाकी किसी के लिए कर रहे हैं, टीचर के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे टीचर लिख देना है। अपनी लास्ट में यहाँ पे आप लोग को अपनी कैटेगरी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल डालनी है। यहाँ पे प्रेषक लिखने के बाद आप लोगों को अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जो भी आप लोगों का नाम है, आप लोग का एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और आप लोग का मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप लोग को सेम यही एड्रेस डाल देना है, सेम बिल्कुल सेम यही एड्रेस आप लोगों को डाल देना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये आप लोग इसे डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। अब इस एनविलप के अंदर आप लोगों को करना क्या है, एक तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना पड़ेगा जो अपन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल की है वो इसी के अंदर आप लोगों को डालनी है। जैसे आप लोग इसके अंदर डाल दोगे एनविलप के अंदर, इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होंगे। जैसे आप लोगों की पढ़ाई लिखाई वाले डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, जो आपने किया हुआ है, डिग्री सर्टिफिकेट वो सब लगेंगे। जैसे 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीएड मार्क जो भी आप लोगों ने किया हो वो सब लगाने होंगे, उनकी फोटोकॉपी आप लोगों को लगानी पड़ेगी। उसके बाद मूल निवास, जाति निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आप लोगों की
लगेगी यहाँ पर। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है, और बाकी सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें 2 फोटो भी आप लोग को अपने डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 फोटो, दोनों फोटो के पीछे आप लोग को अपना सिग्नेचर मतलब नाम लिख देना है, ठीक है। अब आप लोग जो भी फोटोकॉपी डालोगे इस एनवेलप में, उस फोटोकॉपी के नीचे, हर एक फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप बिना सेल्फ अटेस्ट के, बिना सिग्नेचर के भेज देंगे तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना है इस एनवेलप में, इस लिफाफे में, और साथ ही साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उनकी फोटोकॉपी डाल देनी है, और आप लोगों को ये स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है, या पोस्ट के थ्रू आप लोगों को भेज देना है इस एड्रेस पर। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर कर पूछ सकते हो, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बैंक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए आप लोग इसी नंबर पर ₹20 का पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।